अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 1, 10, 19 या फिर 28 तारीख को हुआ है तो यह वीडियो सीधा आपके लिए है। हम बात करने वाले हैं साल 2026 की अंक ज्योतिष के नज़रिए से। और यह साल आपके लिए कोई आम साल नहीं है। समझ लीजिए आपका सब कुछ दांव पर लगा है। यह एक ऐसा साल होने वाला है जिसमें या तो आप कामयाबी के शिखर पर होंगे या फिर बिल्कुल ज़ीरो पर, मतलब कोई बीच का रास्ता है ही नहीं। तो चलिए अब ज़रा गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि आखिर 2026 में ऐसा खास क्या है, क्यों ये साल इतना बड़ा, इतना निर्णायक होने वाला है। देखिए, पूरा खेलना एनर्जी का है। 2026 का अगर हम टोटल करें 2 + 0 + 2 + 6 तो आता है 10, यानी 1। और यह अंक है सूर्य का, और आपका जो जन्म का अंक है वो भी 1 है, यानी सूर्य। तो जब यूनिवर्स की एनर्जी आपकी पर्सनल एनर्जी से मिलती है तो एक ज़बरदस्त शक्ति पैदा होती है। इसे आप कह सकते हैं कि राजा का राजा से मिलन। अब ये जो ज़बरदस्त एनर्जी है ना, ये एक दोधारी तलवार की तरह है। अगर इसका सही इस्तेमाल किया तो ये आपको अधिकार, बेहिसाब सफलता और प्रमोशन दिला सकती है। लेकिन अगर ज़रा भी चूके और गलत रास्ते पर चले गए तो यही एनर्जी गुस्सा, अहंकार और बेवजह के झगड़ों में बदल जाएगी। चुनना आपको है कि आप किस राह पर चलना चाहते हैं। तो एक बात गांठ बांध लीजिए, इस साल आपकी लड़ाई किसी बाहरी दुश्मन से है ही नहीं। आपकी सबसे बड़ी चुनौती, आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपके अंदर ही बैठा है, और वो है आपका अपना गुस्सा, आपका अपना ईगो। बस इसी पर काबू करना है। और अगर आपने इसे काबू कर लिया तो समझिए कि आपने पूरी जंग जो है जीत ली। और ये गुस्सा खासकर 3 जगह पर तो बिल्कुल नहीं दिखाना है। पहला, अपने पिता या कोई भी जो पिता समान है उन पर। दूसरा, अपने बॉस या ऑफिस में जो भी आपसे सीनियर हैं उन पर। और तीसरा, किसी भी तरह के सरकारी अधिकारी या सरकारी सिस्टम से। इनसे उलझना मतलब सीधे सीधे सूर्य देव को नाराज़ करना है, और ये आपको बहुत भारी पड़ सकता है। अच्छा, तो अब ये समझ आ गया कि साल बहुत ही पावरफुल है, तो अब समझते हैं कि इसे मैनेज करना कैसे है। तो आइए अब पूरे साल का एक नक्शा देखते हैं, एक रोड मैप, ताकि आप उतार चढ़ाव के लिए पहले से तैयार रहें। देखिए, हम इस साल को 4 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहले 3 महीने जनवरी से मार्च, ये एक्शन लेने का टाइम है। फिर अप्रैल से जून, ये आपकी पावर का पीक होगा। जुलाई से सितंबर थोड़ा संभल कर चलना होगा और थोड़ी सावधानी रखनी होगी। और जो साल का अंत है ना, अक्टूबर से दिसंबर, ये आपके किए हुए कामों का इनाम लेकर आएगा। तो चलिए अब क्वार्टरली रोड मैप की बात करते हैं कि हर क्वार्टर आप करें क्या। तो जल्दी से अपनी डायरी निकालिए, क्योंकि मैं आपको साल का पूरा नक्शा देने वाली हूँ। 2026 को हम 4 हिस्सों में देखेंगे। पहला हिस्सा जनवरी से मार्च, जो कि प्लानिंग फेज़ है। साल की शुरुआत धमाकेदार होगी। सूर्य उत्तरायण में होंगे। यह समय एक्शन का है। अगर आप जॉब चेंज करना चाहते हैं या नया प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं तो 15 जनवरी के बाद का समय बेस्ट है। लेकिन फरवरी में थोड़ा संभल कर रहें, किसी दोस्त से धोखा मिल सकता है। अब आते हैं दूसरे क्वार्टर यानी अप्रैल से जून में, जो कि आपका पावर पीरियड है। यह आपके लिए साल का सबसे ताकतवर समय है। सूर्य अपनी उच्च राशि में होंगे। प्रमोशन, इंक्रीमेंट या सरकारी टेंडर सब इसी समय मिलेगा। और जिन 10 और 28 तारीख वालों की शादी नहीं हो रही है, उनके रिश्ते इसी दौरान पक्के होंगे। अब तीसरा क्वार्टर यानी जुलाई से सितंबर, जो कि कॉशन जोन है, यहाँ आप थोड़ा ब्रेक लगाएं। जुलाई और अगस्त में आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना है। सूर्य और शनि का कुछ दृष्टि संबंध बन सकता है। यहाँ कोर्ट कचहरी या पुलिस के चक्कर से बचें। किसी भी कागज़ पर बिना पढ़े बिल्कुल साइन ना करें। अब आखिरी क्वार्टर यानी कि अक्टूबर से दिसंबर, जो कि रिवॉर्ड्स का टाइम है। साल का अंत शानदार होगा। आपके पूरे साल जो मेहनत की है उसका फल मिलेगा। फाइनेंस के लिए ये समय बहुत ही अच्छा है। पुराना फंसा हुआ पैसा वापस आ सकता है। तो चलिए अब बात करते हैं उस चीज़ की जो पैसों से खरीदी नहीं जा सकती, यानी सेहत और रिश्ते।
सूर्य सीधा हृदय और आँखों का कारक है। 2026 में डबल सूर्य की वजह से शरीर में पित्त यानी हीट या एसिडिटी बढ़ सकती है। आपको सिर दर्द, माइग्रेन या आँखों में जलन की समस्या हो सकती है। जिन्हें बीपी की शिकायत है वो 2026 में नमक कम खाएं, थोड़ा गुस्सा कम करें, नहीं तो हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। अब बात करते हैं रिश्तों की। सच्चाई कड़वी होती है। 2026 में आपके रिश्तों में अहंकार दीवार बनकर खड़ा हो जाएगा। आप चाहेंगे कि आपका पार्टनर आपकी हर बात माने, जैसे कि आप राजा हों और वो प्रजा, पर ये चलेगा नहीं। खासकर 19 और 28 तारीख वाले आपके तलाक या ब्रेकअप के योग बन सकते हैं अगर आपने झुकना नहीं सीखा तो। घर के अंदर राजा की तरह ना रहें और अपने प्यार को बचाए रखें। अब ध्यान से सुनिए, हर तारीख की अलग कहानी होती है। तो बात करते हैं तारीख 1 की। ये उन लोगों के लिए है जो स्पेसिफिकली 1 तारीख को जन्मे हैं। आप पर सूर्य का सबसे ज़्यादा प्रभाव है। आप में बहुत एनर्जी रहेगी, बस अपने ब्लड प्रेशर का ध्यान रखें। अब तारीख 10 की, यानी वो लोग जो 10 तारीख को जन्मे हैं। 10 तारीख वालों, आप सबसे लकी हैं। आपके साथ किस्मत का पहिया है। 2026 में आप ज़ीरो से हीरो बन सकते हैं। रिस्क लेने से डरिएगा मत। तो अब आती है तारीख 19, यानी कि कार्मिक नंबर। 19 नंबर वाले थोड़ा सावधान रहें। ये एक कार्मिक डेथ नंबर है। आपको लीडर बनना है, लेकिन तानाशाह नहीं। अगर आपने सबको साथ लेकर नहीं चला तो आपकी गद्दी छिन सकती है। तो कदम फूंक फूंक कर रखिए। अब बात आती है तारीख 28 की। तो जो लोग 28 तारीख को जन्मे हैं वो ध्यान से सुने। 28 में सूर्य के साथ शनि का संघर्ष है। आपको सफलता मिलेगी, बहुत पैसा मिलेगा, लेकिन आसानी से नहीं। आपको साबित करना पड़ेगा कि आप राजा हैं और यह पैसा डिज़र्व करते हैं। तो अब जाते जाते आपके लकी फैक्टर्स और महा उपाय नोट कर लीजिए। आपके लकी कलर्स हैं ऑरेंज, गोल्डन और गहरा लाल। काले और गहरे नीले कपड़ों से 2026 में दूर रहें, यह शनि के रंग हैं। आपका लकी डे होगा रविवार, लेकिन गुरुवार को भी आप बड़े फैसले ले सकते हैं। वो दिन भी आपके लिए शुभ रहेगा। आपका लकी डायरेक्शन होगा ईस्ट। अपने घर की पूर्व दिशा को हमेशा साफ रखें। वहाँ कोई भारी सामान या कबाड़ ना रखें। अब आते हैं हम आज के महा उपाय यानी कि अल्टीमेट रेमेडी पर। इस साल राजा बने रहने के लिए आपको पिता का आशीर्वाद चाहिए होगा। तो आते हैं हम रेमेडीज़ पर। सबसे पहली रेमेडी है सूर्य अर्घ। रोज़ सुबह तांबे के लोटे में जल, रोली, लाल फूल और 11 गेहूं के दाने डालकर सूर्य को जल दें और यह मंत्र बोलें, ओम सूर्याय नमः। दूसरी रेमेडी पिता का सम्मान। रोज घर से निकलते वक्त पिता या पिता समान व्यक्ति के चरण स्पर्श करें। यकीन मानिए यह उपाय किसी भी रत्न से ज़्यादा ताकतवर है। और अगर आप इस एनर्जी को क्लेम करना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखिए, आई एम अ लीडर। अगला वीडियो नंबर 2 के लिए आ रहा है, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, केवल श्रीम रेमेडीज़ को। धन्यवाद।